अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और आज से हम इंशाल्लाह ताला हर व्लॉग में पहले एक दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। हर व्लॉग में एक ना अलैहि वसल्लम, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो, लाजमी पढ़ा करेंगे। और गाइस उठते साथ ही बच्चों के लिए नाश्ते में मैंने लस्सी प्रिपेयर की और लस्सी प्रिपेयर करने के बाद में मैंने अपने लिए एनर्जी ड्रिंक तैयार की, जिसमें कि चिया सीड थे और 7 गूंदें थी और मैंने बीच में लेमन जो है वो थोड़ा सा ऐड किया और इसको मैंने पिया। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट होती है। और मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि हमें घर में पीस फील नहीं होता, यहाँ तक कि हम घर को ऑर्गेनाइज भी रखते हैं, घर के सारे काम वक्त पे भी करते हैं। मेरी बात याद रखें कि जो परफेक्शन है वो आपको पीस नहीं देता। अब घर में अगर बच्चे हैं तो वो घर में मैस तो करेंगे ही, और आप तो घर को परफेक्ट ना होने के बराबर ही फील करेंगी। तो बच्चे घर में मैस करते हैं, आपको टेंशन होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें आपको घर में परफेक्ट करती हैं, आपके घर में पीस लाती हैं, वो आप खुद क्रिएट करेंगी। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, इससे आपको लगेगा कि आप खुद पीस फील कर रही हैं। अगर आप सुबह उठेंगी तो घर में मैस देखेंगी हर जगह, चाहे आपके डाइनिंग पे हो, आपके रूम में हो, हर जगह मैस देखकर आपको टेंशन फील होगी। बजाय इसके कि आप पीस में आए, आप और ज़्यादा टेंशन फील करेंगी, आपको पीस कहीं से फील नहीं होगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप डी क्लटरिंग करें। हर रोज़ किसी भी जगह से शुरू हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपके घर से मैस भी कम होगा और आप पीस भी फील करेंगी। इनमें मोस्टली बेड साइड टेबल्स हैं, आपके किचन के काउंटर टॉप हैं, आप इन्हें लाजमी टाइडी कर लिया करें। ड्रेसिंग टेबल को हर रोज़ क्लीन करें, देखें कि कुछ ख़त्म हो गया है या एक्सपायर हो गया है। तो इन सरफेस को जब आप क्लीन करेंगी तो आपका घर साफ़ सुथरा लगेगा। कोशिश करें कि डस्टिंग कर दें, एक्स्ट्रा सामान फेंक दें या किसी को दे दें, इससे भी घर में पीस होगा। रात को जब आप घर में लाइट्स चलाते हैं तो कोशिश करें कि लैंप्स की लाइट्स चला लें साथ। अपने रूम में ख़ासकर मध्यम सी लाइट लाजमी ऑन कर लिया करें, इससे रूम रोशन भी लगता है और पीस भी फील होता है, सिवाय किचन के, क्योंकि किचन में तो आपने काम करना होता है और जब तक लाइट ज़्यादा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग भी की थी और मुझे पार्सल रिसीव हो गए थे और उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ कर रही थी। एक तो ये कि मुझे वाटर पम्प की बहुत ज़रूरत थी, तो इसके साथ उन्होंने एडजस्टमेंट भी दी हुई थी और इसके साथ आई थिंक सो 3 या 4 पाइप्स थे और उन्होंने इसकी एक छोटी सी कैटलॉग भी दी हुई थी। तो इनके पार्ट्स को मैंने इसके साथ एडजस्ट करना शुरू किया और इसके एक पाइप नीचे भी गिर गया। चले कोई बात नहीं, खैर ऐसे होता ही है। तो ये मैं आपको पाइप को एडजस्ट करके दिखा रही हूँ। ये बहुत स्मूथली नीचे जा रहा था, बहुत अच्छी तरह से पंप हो रहा था और ये मुझे बहुत अच्छी प्रोडक्ट लगी। और इसके अलावा मैंने ये ऑर्गेनाइज़र भी 2 बाय किए थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी तरह से रोटेट हो रहे थे। इसके अंदर वाले पार्ट्स जो हैं वो आप सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ अटैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए वाटर बॉटल्स भी ऑर्डर की थी और ये भी बहुत अच्छे तरीके से लॉक भी हो जाती थी और खुलती थी बहुत स्मूथली, पीछे को इनका लॉक खुलता था। ये मैंने इनके घर के यूज़ के लिए ली थी ताकि ये तीनों के अलग-अलग वाटर बॉटल्स हों, और कुछ इनके रूम के लिए मैंने हैंगिंग से मंगवाई भी थी। ये बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें इनकी नीड है, मैंने कहा इट्स ओके, चलें कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। क्योंकि आपको पता है जब अपने लिए कुछ ले तो बच्चों के लिए तो लेना ही लाजमी पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी बीच में लाजमी इन्वॉल्व होते हैं कि मम्मा अगर अपनी शॉपिंग कर रही हैं अपने लिए या अपने घर के लिए, रूम के लिए कुछ भी ऑर्डर करी हैं तो हमारे लिए लाजमी करें। यही तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बच्चों को खुश कर देती हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं घर के लिए, अपने रूम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करूँ तो इनके लिए ना हो। और इसके साथ साथ मैंने ये लाइफ बॉय का एक रिफ़िल पाउच भी ऑर्डर किया था और आई थिंक सो इस पे ऑफ़ लगी हुई थी। ये 8 समथिंग का था और 450 में मुझे मिला था और ये पहले भी मैंने यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा है। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है और काफ़ी देर तक जो है वो हैंड्स पे रहती है और काफ़ी देर तक जो है आप फ्रेश फील करते हैं।
और इसके साथ साथ मैंने सबसे अच्छी जो है मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ जो है ये मैंने हैंगिंग लाइट्स जो हैं वो ऑर्डर की थी। ये मैंने बच्चों के रूम में लगाने के लिए ऑर्डर की हैं ताकि उनके बेड के साइड टेबल्स पे लगाऊं। इसके साथ में मैंने ये लाइट्स भी ऑर्डर की थी। ये मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी इन्होंने भेजी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे ये हैंगिंग लैम्प्स प्लस लाइट्स दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जब मैं इन्हें इंस्टॉल करूँगी तो इंस्टॉल करके इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, आपको लाजमी दिखाऊँगी और आप मुझे बताइएगा। और इसके अलावा ये मेरी बेटी के लिए था। ये मेरी बेटी ने स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाया था, कह रही थी मम्मा मुझे ये चाहिए और चाहिए। ये बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं थी जितना ये अच्छा आया है। इसकी क्वालिटी एक तो बहुत ज़बरदस्त है और इसके साथ इन्होंने एक USB जो है वो केबल भी दी हुई थी ताकि आप इसके थ्रू इसे चार्ज कर सको। इसका साउंड बहुत बहुत ज़्यादा है, मैं आपको यहाँ पे सुना नहीं पाई, लेकिन जब मैंने ऑन किया था तो बहुत ज़्यादा इसकी वॉइस थी, इसका साउंड बहुत तेज़ था। तो मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग हाउल। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, आपको पीसफुल रहने के बारे में मुझे एक और छोटी सी टिप देनी थी कि आप अपने घर को खुशगवार बनाने के लिए अपने घर में छोटे बड़े प्लांट्स लाजमी ऐड करें, चाहे वो ओरिजिनल हो या आर्टिफिशियल हो। इन्हें लाजमी अपने घर में रखें। इससे एक तो ये कि घर निखरा निखरा सा फील होगा और आपको पीस फील हो। आज बच्चों की फरमाइश पे कीमा बन रहा था। वैसे तो बच्चे काफ़ी देर से कह रहे थे कि कीमा बना दे। मैंने कहा चलो आज कीमा ही बना लेते हैं। तो कीमे को तो सबसे पहले मैंने वॉश कर लिया, अच्छी तरह वॉश करने के बाद स्टेन कर लिया। देन मैंने इसमें प्याज काट के डाले और ये सारा कीमा जो है मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था। और वही बेसिक मसाले कड़ी पत्ता, नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह सारा कुछ मैंने डाल के उसे प्रेशर कर दिया था। और देन प्रेशर खोलने के बाद हल्की सी भुनाई कर दी थी। और उसके बाद मैंने सोचा चलो साथ ही रोटियां भी बना ही लेते हैं। तो मैंने सब के लिए पेड़े किए और पेड़े करने के बाद में मैंने सब के लिए रोटी तैयार करनी शुरू कर दी। और इसके साथ ही मेरी बेटी आ गई और मुझे कहती मम्मा प्लीज़ मेरी रोटी पे देसी घी लगा दे, क्योंकि इसे देसी घी बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो तुम भी क्या याद करोगी, आज तुम्हारी फरमाइश पे देसी घी भी लगा ही देते हैं। देन मैंने अपने सारे स्पाइस बॉक्स जो हैं वो रीफ़िल किए। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।